खाना मैंने देर तो नहीं कर दी ना? उजान भाई, उजान, प्लीज कह दो कि मैं देर से नहीं आया। तुमने उस जलील इंसान से शादी तो नहीं की ना? नहीं नहीं उजान, मैंने शादी नहीं की, शादी नहीं हुई। शुक्र है। शुक्र है सब कुछ खत्म हो गया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, जिंदगी एक बार फिर रास्ते पर आ गई। ओजान, गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? हाँ, तुमने मुझे ख्वाब से जगाया। तुमने मुझे खौफनाक ख्वाब से जगाया है। अब हम साथ में रंगीन ख्वाब देखेंगे तो कैसा रहेगा? ओजान, बहुत वक्त हो गया है, बतूल स्कूल के लिए लेट हो गई। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वैसे भी आशिर पकड़ा गया है या नहीं वो भी वाज़ेह नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले कहीं गुम हो जुमाना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक तुम आओगे बहुत देर हो जाएगी और फिर आशिर पकड़ा ही गया होगा। तुम मेरी फिक्र मत करो ओजान। ठीक है, फिर जैसा तुम चाहो, लेकिन अपना ख्याल रखना, समझ गई? और मेरी तरफ से बतूल को प्यार करना, ठीक है? बहुत ज्यादा प्यार देना। ठीक है, दे दूंगी। फिर मिलते हैं। जरूर। बतूल, मेरी जान, अब उठ भी जाओ। बतूल, स्कूल के लिए लेट हो रही हो, उठो। अगर उठने में देर हो गई तो स्कूल भी लेट पहुंचोगी। आपा, मेरा प्रिंसेस वाला ताज कहाँ पर है? क्या हुआ? पहले तो तुम प्रिंसेस को पसंद नहीं करती थी, कहानियों पर यकीन नहीं करती थी। बताओ क्या हुआ है? अब यकीन है मुझे, क्योंकि आपने उस गंदे आदमी से शादी नहीं की। उजान भाई ने आपको उससे शादी करने से रोक लिया। अब चलो जल्दी से उठो, स्कूल के लिए देर हो रही है। जल्दी करो मेरी शहजादी। या ऐसा करते हैं कि खाली पेट मुझसे चला नहीं जाएगा, मैं तुम्हें नाश्ते में खा लेती हूँ। अब मैं तुम्हें यहाँ सिखाने वाली हूँ, समझी? ये भी खत्म नहीं हुआ जुमाना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कुछ खाओगी? नहीं, बस मैं जाऊंगी। तो तुम रात को देर से घर आई थी ना? मीटिंग बहुत लंबी हो गई थी। मैं आई तो तुम सो गई थी, तुम्हें जगाना बेहतर नहीं समझा। उमर तुम्हारे लिए कुछ लाया था, वो सामने रखा है। पहली बार हम इसी नाम से मिले थे। वैसे बहुत रोमांटिक है। और ये देखो, ये भी लाया था कल। ये रोमियो और जूलियट की 2 टिकट्स हैं। ओहो, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि तुम उसे माफ कर दोगी। नहीं मालूम,
कल मीटिंग में मेहमद और उमर बहुत बुरी तरह से उलझ गए थे। उमर तो मार ही डालता उसे। तुम्हें क्या लगता है मेहमद जानबूझकर ऐसा करता है? मतलब उमर को गुस्सा दिलाने के लिए ये सब प्लान किया उसने? नहीं मालूम, और सच पूछो तो सोचना भी नहीं चाहती, क्योंकि हमीद अंकल के लिए काम बहुत अहम है और जो मैंने शुरू किया है वो मुझे खत्म करना है। ये मेरी ड्यूटी है। काश उमर भी समझ पाता मुझे। आयजा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, बस इसीलिए जालिस होता है। तो फिर एलएफ के मामले में वो भी मुझे समझे। खैर मुझे जाना चाहिए। अच्छा रुको, मैं भी घर जा रही हूँ, दोनों साथ चलते हैं। फोन भूल गई, दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। ठीक है। ठीक है जाएंगे। अगर कंपनी में कोई बात हो तो मुझे खबर देना। ओके, बहुत शुक्रिया। अलिफ, यहाँ क्या कर रही हो तुम? हाँ, वो उमर, आयशा ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं यहाँ आ गई। तुम्हारे बाबा ने कहा यहाँ रह सकती हो। बाबा ने कहा? वाकई? बाबा, बाबा! उमर, क्या हो गया तुम्हें? एक मिनट मेरी बात सुनो। अम्मी, बाबा कहाँ पर है? वो ऊपर है, अभी नीचे आएंगे। क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं। बाबा! एलिफ, क्या हो रहा है ये? भाई हाँ, जोया, फौरन जाकर बाबा को बुला के लाओ। हुआ क्या है, पहले बताए तो। मैंने कहा ना, बुला कर लाओ। एलिफ, तुम ऊपर जाओ। आपा जरा रुक तो जाए प्लीज। खानदान के मसले हैं, उसमें मदाखलत मत करो। ऊपर जाओ। बेटा क्या हो रहा है? बाबा है कहाँ पर? बाबा! अरे भाई, हुआ क्या है, पहले हमें बताएंगे क्या? थोड़ी देर में सब जान जाएंगे। हाँ। कौन फोन कर रहा है मुझे? क्या वक्त हो गया पता नहीं। ये कौन है? मैं कोई कॉल नहीं हैंडल कर सकती। पहली दफा सब कुछ कितना अच्छा हो रहा था। जुमाना आशिश से शादी करके चली जाती, तुमसे मेरी जान भी छूट जाती और ओजान मेरा हो जाता। चलो बतूल, स्कूल के लिए बहुत देर हो रही है। लेकिन अगर तुम ऐसे ही हंसोगी तो नहीं चलेगा। बतूल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पता है कितना? बहुत 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 ज्यादा। मगर अब मैं तुम्हें मार डालूंगी, जान से मार डालूंगी मैं। क्या मसला है? कौन है? क्यों कॉल करे हो मुझे? हेलो नाज़ली, आशिर बात कर रहा हूँ। आशिर, तुम कहाँ हो? पुलिस हर जगह तुम्हें ढूंढ रही है। तुम मुझे छोड़ो, जुमाना की खबर दो मुझे। मेरी बात सुनो, मैं जुमाना से दस्तबरदार नहीं हुआ। दस्तबरदार ना होने से क्या मतलब है तुम्हारा? पुलिस हर जगह तुम्हें ढूंढ रही है। तुम यूं अचानक चाहती कि मेरे से भाग गए, वो बेचारी डर गई थी। सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो गया। जब तक मैं न कहूँ कुछ खत्म नहीं होगा। ये सब इतना आसान नहीं है। जुमाना कहाँ है ये बताओ? वो अपनी बहन को स्कूल लेकर नहीं गई? वो घर में ही है अभी, शायद बस निकलेगी थोड़ी देर में। ठीक है, हमारी बात हुई है, इसका जिक्र मत करना किसी से भी। जुमाना को मैं उस ओजान का कभी नहीं होने दूंगा। हेलो? हेलो? इंशाल्लाह।
मेहमत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुमने मुझे ख्वाब में तो नहीं देख लिया? मैंने तो काफी वक्त से ख्वाब ही नहीं देखा यास्मीन। अच्छा, तो फिर तुम्हारा यहाँ क्या काम है? आयशा बस आने ही वाली है, कहीं तुम्हें देख ना ले। याद है पिछली बार मैंने तुम्हें डिनर की ऑफर की थी और तुमने इनकार कर दिया था। तुम यही डिजर्व करते हो। खैर, अब यहाँ से जाओ, बाद में बात करते हैं इस पर। बात करने को कुछ नहीं है। तुमने तो अपना चांस गवा दिया और मैं किसी से दूसरा चांस नहीं मांगता कभी भी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ? मेरे साथ डिनर का चांस खो देने पर तुम्हें अफसोस हो रहा है क्या? मैं भला तुम्हारे लिए अफसोस क्यों करूंगी? हाँ, देखो, अब जाओ यहाँ से। अगर आयशा ने देख लिया कि तुम यहाँ मेरे लिए आए हो। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि आयशा के लिए आया हूँ। तुमने तो कहा था कि तुम किसी को दूसरा चांस नहीं देते। मेहमत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें लेने आया हूँ। मैं खुद जा सकती हूँ, टैक्सी बुला ली है मैंने। हम ऑफिस नहीं जा रहे, हम दोनों को फौरन इल्मिदाक के ऑफिस जाना है। उन्होंने प्रेजेंटेशन रखी है आज और अब टैक्सी में यास्मीन चली जाएगी। क्या हुआ? लो आ गया मैं, अपना मसला बताओ। चले पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर आप बाप बेटा सुकून से बैठ के बात कर लेना। हाँ चले। एलिफ इस घर में क्या कर रही है बाबा? मेरी मेहमान है। एलिफ इस घर में नहीं रह सकती। क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम ये चाहती हो कि मैं माजूर लड़की को सड़क पर फेंक दूं? क्या हुआ? छोटी मोटी बातें हो गई हैं। मैं सब कुछ जान चुका हूं उमर। तुम्हारे और एलिफ के दरमियान जो कुछ हुआ सब जानता हूं मैं, और ये भी कि आयशा भी इस मामले के बारे में सब जान चुकी है। जबरदस्त। तो फिर एलिफ को इस घर में क्यों रख रहे हैं? हाँ, जिस वजह से तुमने एलिफ को कई दिनों तक आयशा के घर में रखा, मैं भी उसी वजह से इस घर में रख रहा हूं, मदद करने के लिए। उस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ थी और मैं ये भी बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि आपका असल मकसद ये नहीं है। जिस तरह आपने आयशा को मेहमत के साथ काम करने पर मजबूर किया, यकीनन एलिफ को भी यहाँ रखने की कोई वजह है। क्या है वो वजह? आयशा और मेरा ताल्लुक खराब करना। उमर बेटा, क्या तुम्हें यकीन है तुम्हारे बाबा ऐसा करेंगे? अम्मी ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं सच कह रहा हूँ, और अगर आपका मकसद वाकई हमारा ताल्लुक खराब करना नहीं है तो आप एलिफ की मदद घर से बाहर भी कर सकते हैं। एलिफ को इस घर से भेज दीजिए फौरन। ये मेरा घर है उमर साहब, मैं ही फैसला करूंगा कि कौन जाए और कौन रहे। एलिफ इस घर में नहीं रह सकती। आयशा को मजीद नाराज नहीं कर सकता मैं। आयशा नाराज हो जाएगी? आयशा मेहमत के साथ काम ना करे, एलिफ इस घर में ना रहे, क्या मैं तुमसे हुक्म लूंगा? सुबह सुबह मेरे घर आकर वजाहतें मांग रहे हो मुझसे? मैं आपसे वजाहत नहीं मांग रहा, बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपको मेरी बातें इतनी बुरी लग रही है तो सिक्योरिटी को बुलवाइए और बाहर फेंक दीजिए मुझे यहाँ से। उमर बेटा, तुम्हारे बाबा ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बल्कि कल ही इन्होंने कंपनी में सिक्योरिटी से कहा कि मुझे अंदर ना आने दे। क्या पापा, क्या ये सच है? हाँ ये सच है। अब मैं क्या बोलूं? मेरी जान, गौर से सुनना। अगर तुम्हें गर्मी लगे तो अपनी जैकेट उतार देना, ठीक है? ठीक है आपा, मैं समझ गई। शाबाश मेरी जान। और ये तुम्हारा लंच बॉक्स, चलो। जो मेरा ना हुआ वो मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी होगी या फिर किसी की नहीं। कहाँ हो तुम? अभी अभी बतूल को स्कूल छोड़ा है। क्या हुक्म है भाई? क्या खत्म कर दें इसे? नहीं, यहाँ पर नहीं, लेकिन मौका मिलते ही इसे उठा लेंगे। चलो पीछा करें इसका।
लीजिए। मेरा सर फट रहा है। पूरी रात नींद की एक झपकी भी नहीं ले सकी। ये तो आप मुझसे पूछिए अम्मी जान। यानी जुमाना से जान छूट ही रही थी कि ये सब कुछ हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। बेटी, अब कौन आया है? क्या जुमाना फिर से अपनी चाबी भूल गई है? वो नहीं हो सकती, वो तो अभी बाहर गई है। ये क्या है? जैसे कोई जुर्माना लेने वाला आया हो। हद है, एक प्याली चाय की आराम से भी नहीं पीने देते। खैरियत तो है ना गुल, इतनी सुबह सुबह? किस किस्म की औरत हो तुम? कल की इतनी जिल्लत के बाद तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा मुंह देखने आई हूँ? मेरा बेटा कल से गायब है। मैं तो कहती हूँ कि पुलिस को बता दो, लेकिन पुलिस तो उसे खुद ही ढूंढ रही है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? जब ये शादी हुई नहीं और जुमाना मेरी बहू बनी नहीं तो मैं अपनी दीदी हर चीज यहाँ से ले जाऊंगी। वाह भाई, ये क्या तरीका हुआ? हरगिज नहीं, तुम्हारा बेटा निकाह से भाग गया अपने जराइम की वजह से। उसने शादी नहीं की है तो उसमें हमारा क्या कसूर? अरे जब शादी ही नहीं हुई, ना ही वो लड़की खुश थी, तो मैं सब कुछ ले जाऊंगी। ये क्या बात कर रही हो? हटो पीछे। सुनो, मेरे घर में ऐसे तो नहीं घुस सकती। देख रही हो ना तुम गुल को? अपना असली रंग दिखा दिया। कहाँ जा रही हो? क्या मुसीबत? मैंने कहा हटो पीछे। बगैर बताए मीटिंग इतनी जल्दी क्यों रख ली उन्होंने? अभी तो बहुत सा काम बाकी है। कुछ काम मैंने सुबह ही निपटा दिए थे और बाकी चीजें मैं वो भी देख लूंगा। मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। अगर तुम ना आते तो मैं मीटिंग में लेट हो जाती। सब अचानक प्लान हुआ। मुझे भी चचा ने कॉल की और कहा कि आयजा को लेकर पहुंचो। वैसे उमर से ताल्लुकात बहाल हुए? मेहमद, मैं इस बारे में तुमसे बात नहीं करना चाहती। इस वक्त हम सिर्फ काम की वजह से साथ हैं। तो प्लीज अपनी लिमिट में रहो। तुम गलत समझ रही हो। मेरे पूछने का ये मकसद नहीं था। उमर का ये रवैया तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। वो मुझ पर अब भी शक करता है। मुझे लगता है उससे बहुत गिल्ट इश्यूज हैं, खासतौर पे एलिफ के मामले में। उसको लेकर उमर ने तुमसे बहुत झूठ बोले, इसीलिए वो हर वक्त गिल्ट के एहसास से भरा रहता है। मगर मैं उसे समझता हूं। मैं भी तुम्हें हर्ट कर चुका हूं। मुझे भी बहुत झूठ बोलने पड़े। मैंने भी तुम पर दबाव डाला था। मेहमद, तुम्हारे झूठों के आगे उमर के झूठ का कोई मुकाबला नहीं। अगर माजी की बात करनी है तो सबसे पहले तुम्हारे झूठों का जिक्र होगा, इसलिए बात मत करो। और ठीक है, उमर ने गलती की, मैं मानती हूँ, मगर उसके पास वैलिड रीजन था। उसने जो किया ठीक किया। खुद को उसके साथ कंपेयर मत करो। आयजा, मेरा कंपैरिजन तो बस अब ये टॉपिक बंद करो, हमें मीटिंग पर फोकस करना है। बहुत हो गया हमीद। उमर को कंपनी से ही निकाल दिया, ये क्या बात हुई? जी बाबा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं आखिर? जोया, अम्मी बस करें आप। ये बाबा और मेरा मामला है। देखा, नायला ये जानता है कि मैं हक पर हूं, सच कह रहा हूं, इसलिए बात खत्म करना चाह रहा है ये। अब बताओ, कंपनी में एक प्रोजेक्ट की मीटिंग के दौरान मेहमद के साथ तुम्हारी लड़ाई कैसे हो गई आखिर? क्या? हाँ, मेहमद और आयजा मिलकर काम कर रहे हैं। मिस्टर उमर आते हैं, लड़की को बाजू से पकड़कर ले जाने लगते हैं। क्यों किया ऐसा? क्योंकि इन्हें हसद हो रहा था। इनके मुताबिक मेहमद और आयजा इकट्ठे काम नहीं कर सकते। मुझे बेइज्जत कर दिया इसने। कोई तरीका है ये? कंपनी में ऐसे बिहेव करते हैं? बताओ, क्या ये सही था? बिल्कुल, क्योंकि मुझे मेहमद पर भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे है। वो मेरे खानदान का हिस्सा है, समझे? मेरा खून, मेरी जान है। मैंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला लिया उमर। अगर मैंने तुम्हें ना निकाला होता तो हम ये प्रोजेक्ट खो देते। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कल सुबह तक फाइल पर काम कर रहा था, सब रिव्यू किया। मैं सारी डिटेल्स जानता हूं बाबा। या तो आप मुझे इस प्रोजेक्ट में शामिल करें, या मैं आयजा को इस प्रोजेक्ट से हटा लूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। सब मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे ना? कोई मसला हल नहीं हुआ है नाला। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बिल्ली कुत्तों की तरह लड़ते हैं ये दोनों। लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करना तो छोड़ दो नायला बेगम, ये कंपनी तबाह कर देंगे। हमीद, तो फिर मेहमद चला जाए ना, उमर उसकी जगह काम कर लेगा।
ये क्या बात हुई कि तुम अपने सगे बेटे को इस कंपनी से कैसे दूर कर सकते हो? लड़ाई मेहमत ने शुरू नहीं की, उमर ने की। तो जाने वाला भी यही होगा, जो बोता है वही काटता है। ओह बाबा बस करें यार। हरगिज़ नहीं जोया बेटी, इंसाफ यही था कि उमर जाए और वही हुआ, निकाल दिया मैंने। तुम जज्बाती हो रहे हो उमर बेटे, बिजनेस जज्बात का नाम नहीं। मुझे सिर्फ अपनी कंपनी और प्रोजेक्ट की सलामती सोचनी है हर हाल में। जिंदगी सिर्फ आपकी कंपनी, आपकी कामयाब प्रोजेक्ट्स और आपकी ख्वाहिशात का नाम नहीं है। हमारे जज्बात, हमारी फैमिली, क्या इन सब की आपकी नजर में कोई अहमियत नहीं है? बेटा प्लीज आराम से बात करो। हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स और कंपनी को किसी भी चीज से ज्यादा अहमियत नहीं थी। हमेशा ऐसा ही होता है। बहुत हो गया। मैं सिर्फ आपकी वजह से मुल्क से बाहर गया बाबा। आपका काम, आपकी मीटिंग्स, आपके प्रोजेक्ट्स, इन चीजों ने आपको अंधा कर दिया था। आपने मुझे जीने का हक तक नहीं दिया। और अम्मी आपको 5 मिनट ज्यादा देखने के लिए उस खिड़की के पास खड़ी रहा करती थी। क्या गलत कह रहा हूं मैं? सच है। ओजान, आपको तो ये मालूम ही नहीं कि ओजान किस तरह बड़ा हो गया। और जोया तुम बताओ, तुम्हारी कितनी बर्थडे मिस की है बाबा ने? बहुत। हमने कितने नए साल आपके बगैर गुजारे। हमेशा बस मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स, डेडलाइंस, बस। हम आपकी फैमिली है बाबा। क्या हम सब आपकी कंपनी से कम कीमती थे? बेटा प्लीज बस कर जाओ। खामोश क्यों है बाबा? क्या मैं और आयजा, हम भी आपका प्रोजेक्ट है? या फिर जुमारा और ओजान? हम आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चले तो क्या करेंगे? बताइए मुझे बाबा। वो प्रोजेक्ट जिन्हें आपने कचरे में फेंका, क्या हमें भी वैसे फेंकेंगे? मैंने जो कुछ भी किया तुम लोगों के लिए किया, खानदान के लिए किया। वो बड़ी कंपनी सिर्फ तुम लोगों के लिए काम करती है, और आगे भी मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। ये बात समझ लेनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, करते रहिए, मगर याद रखिएगा बाबा, आप जो मर्जी करते रहें, फिर मैं भी वही करूंगा जो मुझे दुरुस्त लगेगा। मैं अपनी मोहब्बत आयजा से दस्तबरदार नहीं होऊंगा, और ना ही औजान। आपकी वजह से कोई अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम आपकी औलादे हैं बाबा, आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं। हमने हर चीज में, हर काम में आपका साथ दिया, मगर इश्क के मामले में ऐसा नहीं होगा हामिद साहब, क्योंकि ये हमारे जज्बात हैं, प्रोजेक्ट नहीं। भाई जोया, जल्दी से ऊपर आओ। देख लो नायला, देखो अपने बच्चों को। अब भी ये सब जिंदगी को खेल समझते हैं। मैं बच्चों के इन गलत फैसलों से उकता चुका हूं, थक चुका हूं। क्या कहा? शायद गलत फैसले तुम्हारे हैं हमीद। आज कोई काम है तुम्हें? नहीं। मेरे रेस्टोरेंट का काम भी खत्म हो गया है। तुम घर पहुंच गई? बस पहुंचने ही वाली हूँ। पार्क के पास वाली गली में हूँ। ये क्या हो रहा है? आशिर, तुम तो पकड़े गए थे ना? नहीं पकड़ा गया। तुम्हें क्या लगा था मुझसे बच जाओगी? हाँ,
मुझसे कोई नहीं बच सकता जुमाना, चलो मेरे साथ। आशिर 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 प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ो। क्या हो गया तुम्हें जुमाना? हाँ क्या हुआ? कल तक तो तुम मुझसे शादी करना चाहती थी, तो क्या हुआ? अभी कुछ बदला नहीं है। चलो आ जाओ, हाँ हम जाकर निकाह करेंगे आज। चलो आ जाओ जुमाना, तुम सिर्फ मेरी हो। आशिर छोड़ो छोड़ो मुझे। चलो गाड़ी पे बैठो, गाड़ी पे बैठो। छोड़ दो इसे। पीछे रहो तुम नहीं बचेगा। तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। अभी तो आशिर हमारा पुराना हिसाब बाकी रहता है। जुमाना में ही जोर चलता है। हाँ तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। रुको, तुम सजा भुगतोगे। जुमाना तुम ठीक तो हो ना? हाँ तुम ठीक हो ना? हेलो भाई, फौरन अपनी पुलिस वाले दोस्तों को खबर दे दो, आशिर यही था, अभी अभी भागा है। ये जगह, इस मोहल्ले का नाम क्या जुमाना? कराजस मोहल्ला। भाई काले कलर की गाड़ी है, आशिर उसी में भागा है। तुम इस तरफ क्यों जा रहे हो? मेहमत, इल्मादाग का ये रास्ता नहीं है। जानता हूं। मेहमत, खुदा के लिए तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इस तरफ क्यों जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं हम? सच की तरफ। मेहमत, डरा रहे हो तुम मुझे। मेहमत, गाड़ी वापस मोड़ो, मैं उतरना चाहती हूँ फौरन। आयजा, मेहमत फौरन साइड पर रोको। अगर थोड़ा सा सब्र कर लो तो जहां जा रहे हैं वहां तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। और बेहतर तो यही है कि थोड़ी देर चुप बैठो। फोन वापस करो मेरा। आखिर तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती आयजा? बस एक बार मुझ पर भरोसा करो। हमारे रिलेशन की शुरू से ही तुमने एतबार नहीं किया मुझ पे, कभी मुझे मौका ही नहीं दिया। आखिर क्यों आयजा? हाँ बोलो जैंक। भाई आपने इन्फॉर्म करने का कहा था, मेहमत और आयजा कंपनी नहीं आए हैं। क्या मतलब नहीं आए? वो तो साथ काम कर रहे थे ना। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, मगर मैंने मेहमत को फोन किया, उठा नहीं रहा, दोनों गायब हैं। ठीक है जैंक, कोई और खबर हो तो मुझे बताना फौरन। मेहमत गायब है, आयजा कॉल नहीं उठा रही। फिर कौन सा खेल खेल रहे हो तुम मेहमत? हेलो यास्मीन, क्या आयजा तुम्हारे साथ है? नहीं, मैं तो घर पर हूँ। वो और मेहमत दोनों सुबह साथ निकले थे। क्या? कहाँ गए हैं? उसने कहा कि प्रोजेक्ट मीटिंग डिले हो गई है, तो वो इल्मादाग के ऑफिस गए हैं। कोई मसला है क्या? तुम्हें नहीं मालूम? मेहमत झूठ बोल रहा है। क्या? मेहमत आयजा के साथ खेल खेल रहा है। अल्लाह लानत करे। उमर, सब ठीक है? एलिफ, मैं इस वक्त बात करने की हालत में नहीं हूँ। चल क्या रहा है आखिर? गुल, ये तुम क्या कर
वही जो पहले कर देना चाहिए था। सच कहूँ तो तुम लोग मेरे शहजादे जैसे बेटे के लायक ही नहीं थे। हट जाओ पीछे, रास्ता दो मुझे। कुछ तो कहो इसे। अम्मी बस कर जाए, मेरा सर फट रहा है बहुत ज्यादा। कुछ नहीं छोड़ूंगी यहाँ। अपना दिया हर चीज ले जाऊंगी। बात सुनो, पड़ोसन हो इसीलिए कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन तुम अब हद से कुछ ज्यादा ही बढ़ रही हो। रखो इस मान की सब मेरा है। अच्छा ठीक है, पुरसुकून हो जाए, शायद कोई दरमियानी रास्ता निकल आए, शायद आशिर सामने आ जाए, निकाह भी ठीक से हो जाए, है ना? रहने दो अब। तुम लोगों का वैसे भी शादी का इरादा नहीं था। उस निकाह खान को भी तुम लोग ही लाए थे ना वहाँ। क्या पता उसके साथ मिलकर तुम लोगों ने कोई प्लानिंग बनाई हो। मेरा तो नसीब फूट गया तुम लोगों से रिश्तेदारी बनाकर। अरे गुल, हमने कुछ भी नहीं किया भाई। वाह, ये चीजें भी मैंने ली थी और तुम लोगों ने इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। अरे ये मेरा है, छोड़ो। छोड़ो झूठी औरत, ये मेरा है। छोड़ो, ये मेरा है। छोड़ो इसे। तुम इसे तोड़ दोगी, छोड़ो। कसम खाकर कहती हूँ अपनी दी हुई एक चीज भी नहीं छोड़ूंगी यहाँ। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। गुल मेरी जान, कम से कम एयर फ्रायर छोड़ दो, मुझे डाइट करनी थी। हटो पीछे। और हाँ, खाला बस कर दे। देखिए मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं एक एक चीज खुद लाकर आपको वापस कर दूंगी, लेकिन अभी प्लीज चली जाए। किस किस्म के लोग हो तुम लोग? मुझे मेरी सारी चीजें चाहिए, समझ गए ना तुम लोग? अच्छा ठीक है, समझ गई। अब चली जाए। अब घटिया औरत कहेंगी। अम्मी बस कर जाए, चुप हो जाए प्लीज। जुमाना ठीक हो? काश मुझे घर वापस जाना ना पड़ता। उसकी वजह से तुम बहुत खौफज़दा हो ना। मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ओजान, मुझे लगा था आशिर पकड़ा जा चुका है, सोचा अब हमें उससे छुटकारा मिल गया है। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है? जब तक मैं हूं कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब डरो मत। तुम अकेली नहीं हो जुमाना। इस बड़ी सी दुनिया में तुम्हें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं। मैं हूं तुम्हारे साथ। और अब तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? ये क्या है? खोलो तो सही। ये टाइम जार है, मैंने हमारे लिए बनाया है। जिस दिन मैंने जुमाना का हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में वो शर्मीली सी झिझक थी, दिल धक धक करने लगा। जुमाना को पिज्जा में काली जैतून बहुत पसंद है। मैंने अपने हाथों से उसके लिए पिज्जा बनाया। ओहसान, हमसे जुड़ी जो भी यादें याद रखने के काबिल थी, सब लिख दिया है मैंने। अब तुम्हारी बारी है। तुम भी लिखना अच्छे दिनों में ऐसी यादें बनाएं जो जीने के काबिल हों। दो मोहब्बत करने वाले बुरे दिनों में इन्हें पढ़कर उम्मीद पाले, ठीक है? ठीक है। लेकिन हम अभी कपल नहीं हैं। तो क्या फिर आज से ही बन जाएं? मेरा एयर फ्रायर भी उठा के ले गई, और ये सब तो तोड़ने ही वाली थी। लड़की
कॉफी मशीन की कैटल यही भूल गई है वो। इसके बगैर तो वो किसी काम की ही नहीं। बहुत अच्छा हुआ। मैं आ गई। देख लो, तुम्हारे आशिक के चक्करों ने हमें किस हाल में पहुंचा दिया है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी एक्स सास यहाँ आई थी और दहशतगर्दी फैलाकर चली गई। उसने जहेज के नाम पे जो चीजें दिलाई थी उठा कर ले गई है वो। अच्छा ही किया, ये सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। अगर वो ना ले जाती तो मैं देकर आ जाती। बात सुनो, ये कैसी बेफिक्री है? जो कुछ भी हुआ उस पे अफसोस नहीं तुम्हें? उसने जो हमें ताने मारे वो तुमने नहीं सुने? लगता है फिर से आ गई। सलाम। कैसे हैं आप सब? जिस नंबर पर तुम कॉल कर रही हो वो आर्जी तौर पर बंद है ऐसा। मेहमत, तुम बकवास कर रहे हो। ये सरासर किडनैपिंग है, इस रास्ते से वापसी नहीं। वापसी तो वाकई नहीं है ऐसा। हम इख्तिताम पर आ चुके हैं। जिन दिनों तुमने मुझे नहीं देखा, जिन दिनों तुमने सच को नहीं देखा और जिन दिनों तुम उस आदमी के साथ रहती रही, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मेहमत प्लीज, कहीं रुक जाते हैं, रिलैक्स होकर बात करते हैं। हाँ, बात करने का वक्त तो बहुत पहले गुजर चुका है ऐसा। अब तो बस कदम उठाने का वक्त है। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम्हें नहीं मालूम मीटिंग में कौन कौन शामिल होता है? तुम्हारे पास लिस्ट नहीं होती है क्या? वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अहमदाबाद में मीटिंग है, लेकिन कौन कौन शामिल होगा नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, ये भी तो हो सकता है मेहमत और आयशा दोनों वाकई मीटिंग में ही जा रहे हो। यास्मीन, हमारी कंपनी में किसी को भी इस मीटिंग के बारे में कुछ नहीं पता और ना हम दोनों से राब्ता कर पा रहे हैं। तुम्हें ये सब नॉर्मल लगता है? तो क्या हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है, क्या मेहमत ने आयशा को अगवा कर लिया है, ये समझते हो तुम? वैसे मुझे तो नहीं लगता कि वो आयशा को किडनैप करने की हिम्मत रखता हो। इतना पागल नहीं है। उस घटिया आदमी से मैं हर चीज की तवक्को रखता हूँ, मगर जो भी हो, जरूरत पड़ी तो मैं पूरे अनकारा को छान मारूंगा। गली गली जाऊंगा मैं। इतना खूबसूरत चेहरा क्यों लटकाया हुआ है तुमने? बाप बेटा है वो दोनों, कभी नाराज होंगे तो कभी मान जाएंगे। दादी जान, पता है ना, पापा ने भाई को कंपनी से निकाल दिया है और खुद नहीं बल्कि सिक्योरिटी को उनको अंदर आने से रोकने को कहा है। इस बार मामला वाकई बहुत संगीन है। फिक्र मत करो बेटी, सब नाराजगियां, सब तलखियां खत्म हो जाएंगी। हम यहाँ पर इसीलिए तो आए हैं। हाँ, मलाहत साहिबा। अरे बेटा, तुमने खामखा जहमत की क्या बात है? मैं बात मिलूंगी जुमाना। ठीक है। हमें माफ कीजिएगा, इस नाइट ड्रेस में आपको खुशामदीद कहना पड़ा। अरे कोई बात नहीं, असल में तो हम बगैर बताए यहाँ आ गए। माफ करना मुझे बेटा, मैं बस। अच्छा जुमाना, कल क्या कुछ हुआ था ना? दादी ने थोड़ा बहुत बताया तो है। बहुत परेशान हुई तुम, है ना? अब मैं ठीक हूँ जोया। मेरी जान, तुमने तो वाकई मेरे भाई को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। अल्लाह उस मनोज आशिर को गलत करे, कीड़े पड़े उस कमबख्त को। अरे मलाहत साहिबा, क्या बताऊं मैं? हमें तो खुद नहीं मालूम था कि आशिर ऐसा निकलेगा। छोड़िए मलाहत साहिबा, जो हुआ सो हुआ। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। मजीद दिल दुखता है। प्लीज, तुम इतना टूट चुकी थी और हमें खबर ही नहीं हुई थी। हम तो समझे थे कि तुम इस लड़के से मोहब्बत करती हो, उससे शादी करना चाहती हो। हाँ,
मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की, लेकिन अब बुरे दिन गुजर चुके हैं जुमाना। अब से जुमाना को हमारा पूरा खानदान सीने से लगाएगा। तो चले फिर। कहाँ? हमारे घर। हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। रुक जाओ, मेरा हिसाब अभी बाकी है। मुसीबत अभी टली नहीं है। बहुत जल्द देखोगे तुम ओजाना, जुमाना सिर्फ मेरी होगी। आखिर ये आदमी कहाँ रह गया? आपने बहुत अच्छा काम किया, काउंटर बहुत अच्छा बना है, शुक्रिया। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो जैंक। ओजी, आशिर की गाड़ी ट्रेस हो गई है। क्या? कहाँ है वो घटिया आदमी भाई? अच्छा ठीक है, लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ। मुझे मालूम है नायला की बातों ने और खुसूसन हमीद के लफ्जों ने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है, लेकिन जो कुछ हुआ जब वो ये सुनेंगे तो उन्हें भी बहुत शर्मिंदगी होगी। तुमसे माफी मांगेंगे, यकीन है मुझे। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। मलाहत साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं बेटी, तुम जाओगी और सबके सामने ये कहोगी और सर उठाकर खड़ी रहना, क्योंकि तुम्हारा दामन साफ है। इसीलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। छोड़ो मुझे, प्लीज कोई मेरी मदद करो, बचाओ मुझे। ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए है। मेहमत प्लीज मुझे छोड़ दो, गुनाह के लिए मैं मेहनत करती हूँ, छोड़ो मुझे। आयशा, मत करो मेहमत, छोड़ो मुझे, ऐसा मत करो। आखिर तुम सब कुछ जान जाओगी कि तुमसे असल मोहब्बत कौन करता है, कौन है जो तुम्हें खुद से ज्यादा चाहता है। क्या हालत हो गई मेरी, जरा से भी पैसे नहीं है मेरे पास। ऊपर से आदमी पता नहीं कहाँ रह गया है। कब तक यहां खड़ा इंतजार करता रहूंगा उसका? आखिरकार पहुंच ही गया। लोकेशन तो यही दिखा रहा है, कहाँ है वो घटिया आदमी? ये तो आशिर लग रहा है। कहाँ रह गए थे आप? हाँ, कब से खड़ा हुआ यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ। पुलिस पीछे पड़ी है मेरे। ये घटिया इंसान आखिरकार मिल ही गया।
चलो बेटी उठो अब जल्दी, जाकर उनका हाथ चूमना और बिल्कुल भी नहीं डरना क्योंकि नायला और हमीद का दिल बहुत नरम है। मलाहत साहिबा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। हाँ, इन सब बातों के बाद तुम वैसे भी उनके सामने भला कैसे जाओगी? मेरा तो ख्याल है कि तुम मत ही जाओ तो अच्छा है। अम्मी और पापा को पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है तो वो भी हमारी तरह तुम्हें सीने से लगा लेंगे। तुम फिक्र मत करो। मुझे कोई फिक्र नहीं। ठीक है। बिल्कुल बेटी, बस जाके उनका हाथ चूमना और सारी नाराजगियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। अब क्या कहूँ मैं? अरे अब चलो भी प्लीज। अरे लड़की, कल निकाह के दौरान इतना कुछ किया मैंने, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? हाँ मलाहत साहिबा